नमस्कार दोस्तों, नूर बादरा की शिक्षा क्षेत्र से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप सारन एक इंग्लिश का स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे, घर परिवार सब मजे में होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप सभी को पता है कि हम टेंस पढ़ रहे थे, तो आज अपना जो है टेंस पार्ट 3 अपने करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने किया था टेंस पार्ट 2, कल हमने पास्ट के प्रेजेंट के ऊपर किया था, आज हम पास्ट के ऊपर करने वाले हैं। तो ये क्लास नंबर है 3 #3। ठीक है, चलो आज देखते हैं अपने टेंस की बात। ठीक है, तो कल जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट को पढ़ा था, तो प्रेजेंट में आपको मैंने लास्ट में जो बता दिया था क्या किस तरह से पहचानना है, मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों, जल्दी से फटाक से, जिसको हम कहते हैं चुटकी में रिवाइज। चलो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने दोस्तों आप सबको ये कहा था कि इनको लिख लिख के देखना, लिखने से आपको ये याद रहेंगे और याद रहेंगे तो आप कभी इनको भूलोगे नहीं। कहा था, कितने बच्चों ने लिखा है? आप लिखने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो लिखने की और लिखने की कोशिश किया करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतने लिखने की कोशिश किया करो। प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर आपसे परफेक्ट प्रैक्टिस होगी, तभी आप एकदम जाके परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बाद में बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा था दोस्तों अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। ये आपके, ये हमने कल पढ़े थे। ये इनको पहचानने का जो तरीका था वो मैंने आपको बताया था। इनको पहचानने का जो तरीका है वो लास्ट में क्या होगा, इसके तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर। इसके जो लास्ट में आएगा वो होगा ता है, ती है, ते है। यानी खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, गाता है, गाती है, गाते हैं, भागता है, दौड़ता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, रोता है, भागता है, सब जिसके पीछे ताईता आता है जिसमें, ठीक है, उन सबको किसके अंदर आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो आते हैं जो चल रहा है, यानी खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, जिन जिन के लास्ट में क्या आता है? रहा है। और बात करते हैं परफेक्ट के अंदर, तो परफेक्ट के अंदर वो आते हैं चुका है, चुकी हैं और चुके हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है? चुका है। जैसे पढ़ चुके हैं, खेल चुके हैं, काम कर चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। तो उन सभी के पीछे जिसके पीछे चुका है आएगा, उसको आप समझ जाना किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो टेंस जो एक टाइम से चल रहा है। यानी इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें आएगा तो चल रहा है, क्या आएगा? चल रहा है, लेकिन कब से? वो एक टाइम आ जाएगा इसमें, तो टाइम प्लस चल रहा है। ये हमने कल देखा था, ये आपका आपके सामने है। ठीक है, बहुत बेसिक सा, एकदम बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैं कर रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। इसको पढ़ने वाले दोस्तों, पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं अरे ये नहीं भैया, ये हमें तो रूलर से काम, जी हाँ, बना लेते हैं अपने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन,
4। ठीक है, पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस को। बात करते हैं अपने पास्ट टेंस की, तो सिंपल पास्ट टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा आएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस ये 4 ही रहेंगे। 4 आपके आएंगे पास्ट टेंस के अंदर। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़े थे 4, उसी तरह से आपके पास्ट टेंस के अंदर 4 है। अब इनको पहचानने की देखते हैं। चलो, सिंपल पास्ट टेंस बोलता है क्या? जैसे उसमें उसमें तो क्या था पीछे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है और ते हैं, तो इसमें हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट कंटिन्यूस में इसमें चल रहा है, तो उसमें हो जाएगा चल, या चल ना लिखे तो रहा था, रही थी, रहे थे। फिर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था? चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? चुका था, बिल्कुल। चुकी थी, चुके थे। ठीक बा, एकदम सही पकड़े हैं, यही बात है। फिर है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखो। इसमें क्या था? टाइम प्लस चल रहा है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? टाइम प्लस चल रहा था। टाइम प्लस चल रही थी, टाइम प्लस चल रहे थे। ठीक है, ये है। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब है इसमें ता था, यानी खेलता था। प्रेजेंट में तो आएगा खेलता है, प्रेजेंट में आएगा खेलता है, और पास्ट में आएगा खेलता था। समझ में आया? खेलता था, भागता था, दौड़ता था, नाचता था, गाता था, होमवर्क करता था। ठीक है, स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, खेलने जाता था। सब जिसके पीछे क्या आएगा दोस्तों? था आएगा। वो सारे क्या हैं? किसके अंदर आएंगे? किसमें? ता था आना चाहिए। स्कूल जाता था, पढ़ता था, खेलता था। सारे सेंटेंस जिनके पीछे ता था आएगा, वो किसका एग्जाम्पल है? सिंपल पास्ट टेंस का। बिल्कुल आंख बंद करके सटीक आंसर ठोक देना। सिंपल पास्ट टेंस किसका पाया है? सिंपल पास्ट टेंस का। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? रहा था, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहता था चल रहा है, चल रहा है। अब इसमें क्या आएगा? चल रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था। ऊपर वाले में देखो, पढ़ता था, पढ़ रहा था। दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? ऊपर वाले में तो क्या आएगा? पढ़ता था, इसमें आएगा पढ़ रहा था। एक तो होता था पढ़ता था, पहले बहुत पहले पढ़ता था, और एक कहते हैं पढ़ रहा था। समझ में आया? एक है
एक है मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा था। समझ में आया? इनके बीच में सिंपल पास्ट टेंस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है मैं स्कूल जाता था। पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल दूं तो ये है मैं स्कूल जा रहा था। समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट यानी कि जो पास्ट में काम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था या जा चुकी थी, मैं खेल चुका था, मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं रो चुका था, मैं नाच चुका था। हर एक वो जिसके पीछे क्या आएगा? चुका था। जिसके पीछे क्या आएगा? चुका था। वो किसका एग्जाम्पल होगा भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि किससे सिमिलर होता है? जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से सिमिलर होता है, उसके जैसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या है उसमें पता है? उसमें टाइम नहीं होता। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट में टेंस में क्या होता है? टाइम होता है। जैसे ऊपर से देखते हैं, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से गा रहा था, मैं सुबह से खा रहा था। ये सारे सेंटेंस किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों? ये सारे सेंटेंस आ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं शुरुआत से एक बार वापस। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था और मैं सुबह से पढ़ रहा था। इस सभी को आप अलग अलग समझ सकते हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ चुका था तो आपके सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए चुका था, यानी था है तो पास्ट है, चुका है तो परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? इस तरह से तुम्हें आना चाहिए। मैं यहां से शब्द बोलूं, मैं खेल रहा था, फटक से तुम्हें आना चाहिए अच्छा ये था है यानी पास्ट है, और रहा है यानी कंटिन्यूअस है। यानी किसका एग्जांपल है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले आप लोग ये तो सीखो कि पास्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। बात तो उसके बाद करेंगे ना। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, इनको पहचाना कैसे जाता है, इनमें कौन से सेंटेंस आते हैं, इसीलिए इनको सीखो। ये समझ में आया तुम्हें? मैं एक बार फिर तुम्हें रिपीट कर देता हूं। देखो, मैं खेलता था, मैं खेल रहा था, मैं खेल चुका था और मैं सुबह से खेल रहा था। चारों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया। चारों के अंदर जो अंतर मैंने बताया है वो अंतर आपको समझ में आया। अब बात करता हूं मैं किसकी? इनमें एग्जाम्पल की। सिंपल सा पहला लेते हैं। अगर ये सही हो सकता है तो ये तो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो जल्दी से एक और बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? अपने एग्जाम्पल के साथ में आपको एग्जाम्पल भी और कंपैरिजन भी क्या करूँगा? एग्जाम्पल भी और कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है? कंपैरिजन किससे करेंगे? तो आपको मैं प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें आपको दोनों में समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में क्या आता है और पास्ट में क्या आता है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि ये प्रेजेंट है ये पास्ट में कैसे हो, अगर पास्ट आ गया तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर देता हूँ मैं। अभी किए देते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए दोनों के, 1 2 3, और ये लास्ट आपका चौथा आ जाता है। ठीक है? यहाँ पर हम को बीच में से डिवाइड कर देते हैं एक को, सीधा सीधा ये लो जी आपका डिवाइड हो गया। भाग जा भाई, काम हो गया। ठीक है? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ तो आएगा अपना प्रेजेंट टेंस, यहाँ हम ले लेंगे अपने पास्ट टेंस। देखो भी बच्चों, मेरा इस तरह से अलग अलग करके हर एक चीज को अलग अलग पढ़ाने का मतलब एक ही है, क्या? कि मैं तुम्हें हर एक चीज क्लियर करवाना चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हारे कोई डाउट ना रहे,
कोई ऐसे ना कहे कि मेरे को 10 समझ में नहीं आया। इसलिए जिस बेसिक से तरीके से बेसिक से चल सकता था उतना बेसिक से चल रहा हूँ, और जितना हर एक अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता था उन अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सिंपल, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो सबसे पहले आएगा भाई इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर बात करते हैं आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बात करते हैं पास्ट की, तो सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आगे। अब इनको कंपेयर करेंगे, इनके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो ये देखो क्या है सिंपल पास्ट टेंस, क्या होता है, था, रहा है, चुका है, टाइम प्लस रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके, ये क्या कहता है, अच्छा सॉरी, ता है, ता था नहीं आएगा वहां पे, ता है, ता था, रहा है तो यहां बन जाएगा रहा था, चुका है तो बन जाएगा बच्चों चुका था, और टाइम प्लस रहा है तो बन जाएगा टाइम प्लस रहा था, टाइम प्लस रहा था। अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, उससे ज्यादा क्लियर यहां हो जाएगा। अब तुम्हें देखना क्या है, देखो पहले में तो हम बात करते हैं तो वो कहता है, एग्जाम्पल कहता है मैं खेलता, मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं। बात करता है टाइम, मैं सुबह से, कब से, सुबह से खेल रहा हूं। अब देखो जैसे इसमें मैं खेलता हूं, खेल रहा हूं, खेल चुका हूं, सुबह से खेल रहा हूं, उसी तरह से जब हम इनको इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, खेलता था, खेल रहा था, खेल चुका था, सुबह से खेल रहा था। अब मेरे हिसाब से तुम्हें कोई डाउट नहीं रहा होगा इन 6 8 के 8 में, ये जो 8 है इन 8 में मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई डाउट रहा होगा। क्यों, सारा आपके सामने है। देखो क्या है, मैं खेलता हूं बन जाता है खेलता था, प्रेजेंट में अगर खेलता हूं तो बन जाता है पास्ट में खेलता था, प्रेजेंट में खेल रहा हूं बन जाता है खेल रहा था, प्रेजेंट में खेल चुका हूं बन जाता है खेल चुका था, प्रेजेंट में सुबह से खेल रहा हूं पास्ट में बन जाता है सुबह से खेल रहा था। इस चीज का एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और क्लियर कर लो, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये समझ में आएगा। देखो ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखना भाई, जब तक देखो ग्रामर को सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है पता है, कंपेयर करके पढ़ने से आपको चीजें समझ में आती है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने जैसे एक लिखा है खेलता हूं, आप लिखो गाता हूं, गाता था, गाता हूं, गा रहा है, गा रहा हूं, गा चुका हूं, सुबह से गा रहा हूं, गाता था, गा रहा था, गा चुका हूं,
और सुबह से गा रहा था। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल कर करके, एग्जाम्पल जितने ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकते हो ना उतने ज़्यादा एग्जाम्पल करके सीखा करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे 101% में आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन शर्त इतनी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं काम दे रहा हूँ उतना पढ़ना पड़ेगा, उतना सीखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद एकदम आपके समझ में आ जाएगा एकदम सारा कुछ कि क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता तो चले कि टेंस में आता क्या है, कौन से टेंस में क्या आता है, तब फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे ना। अब तुम्हें मैं ये कहूं कि मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप फटाक से क्या कहोगे? था है यानी कि पास्ट है, चुका है यानी परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है सर जी ये। तो यही तो मुझे सीखना है ना, यही तो मैं तुम्हें ये चाहता हूं कि तुम इस चीज का जवाब दो। और जब तुम लोग इस चीज का जवाब देने लग जाओगे तब भाई एकदम आंसर्स क्लियर होने लगेंगे। जब ये तुम्हें आ जाएगा तब आगे वाला पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छे से तुम्हें आ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके तुम्हें सारा कुछ बता रहा हूँ। इस चीज़ को समझ लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपने ये सीख लिया कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, कौन से में क्या फ़र्क होता है चारों में। और बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो ये भी तुम लोगों ने सीख लिया कि पास्ट टेंस के चारों में कौन सा किस तरह से जो है वो आता है। प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस होता है, प्रेजेंट में क्या सेंटेंस रहता है और पास्ट में क्या बनता है, सिंपल पास्ट में क्या रहता है, पास्ट कंटिन्यूस में क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट में क्या बनता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बनता है। ये चीजें आपकी क्लियर होने लगेंगी तो धीरे 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 आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम कल करने वाले हैं वो होगा अपना फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हो फ्यूचर टेंस को, क्या कहा जाता है हिंदी में, क्या कहा जाता है बताओ भाई जल्दी से। देखो प्रेजेंट टेंस तो मतलब जो क्या, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस यानी कि एक तो जो चल रहा है और एक जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब जो आने वाला है। ठीक है, तो हम आने वाले दिन क्या पढ़ेंगे, आने वाला टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक जय हिंद, जय भारत।